Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video, I have a task for you और इस टास्क में हमारे पास दो क्लासेस हैं, पर्सन एंड स्टूडेंट नाम की। पर्सन क्लास बेस क्लास है एंड स्टूडेंट क्लास डिराइव्ड क्लास है। पर्सन क्लास के 3 पैरामीटर्स हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड आईडी नंबर। और पर्सन क्लास के अंदर एक डिस्प्ले डिटेल नाम का मेथड है। डिस्प्ले डिटेल्स में हमें पर्सन के फुल नेम और आईडी को प्रिंट कराना है। स्टूडेंट क्लास पर्सन क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है एंड स्टूडेंट क्लास के अंदर 4 पैरामीटर्स हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी नंबर एंड स्कोर्स। स्कोर्स हमारा एक एम्प्टी लिस्ट है। एंड स्टूडेंट क्लास के अंदर 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज ऐड स्कोर एंड सेकंड इज ग्रेड कैलकुलेट। ऐड स्कोर के अंदर हमें अपनी एम्प्टी लिस्ट में स्कोर को ऐड करना है एंड ग्रेड कैलकुलेट मेथड में हमें स्टूडेंट के स्कोर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है और एवरेज के अकॉर्डिंग हमें ग्रेड को रिटर्न कराना है जैसे कि इस टेबल में शो हो रहा है। तो चलिए हम अपने इस टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी दोनों क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्लास पर्सन और दूसरी क्लास स्टूडेंट। पर्सन क्लास के अंदर इनिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और यहां पर अपने इन तीनों एट्रीब्यूट्स को मेंशन कर देते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम डिस्प्ले डिटेल्स नाम का मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डेफ डिस्प्ले डिटेल्स और इसके अंदर अपना स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। और इसमें हम अपनी आईडी भी प्रिंट करा देते हैं। और अब हम अपनी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं P1 इक्वल टू पर्सन और यहाँ पर इन तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट नेम की वैल्यू दी प्रगति, लास्ट नेम की वैल्यू दी गुप्ता एंड आईडी की वैल्यू दी 652 और चेक करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम अपने ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए हमारी प्रॉपर वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब हम अपनी स्टूडेंट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ पर हम पर्सन को इनहेरिट कर लेते हैं और इसके अंदर भी इनिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे यहां से मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेती हूं और पेस्ट कर देती हूं। इसके बाद हम अपना सुपर फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर हम अपनी स्कोर्स नाम की एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देते हैं और फिर हम डिस्प्ले डिटेल मेथड को कॉल कर लेते हैं। इसके बाद हमें 2 फंक्शन और क्रिएट करने हैं, ऐड स्कोर एंड ग्रेड कैलकुलेट नाम का। तो पहले हम ऐड स्कोर फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डेफ ऐड अंडरस्कोर स्कोर और यहाँ पर हम एक इनपुट करा लेते हैं कि हमें कितने मार्क्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं I इक्वल टू
int input इसके बाद हम यहाँ पर फॉर लूप क्रिएट करते हैं, तो लिखेंगे फॉर i in range, for x in range i। इसके बाद हम फॉर लूप के अंदर मार्क्स इनपुट करा लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मार्क्स इक्वल टू int input enter your marks। और मार्क्स को हम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें लिखना होगा सेल्फ डॉट एड स्कोर, एड स्कोर नहीं, स्कोर्स डॉट अपेंड मार्क्स। और हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं। ये यहाँ पर हमने इसलिए प्रिंट कराया है बस ये चेक करने के लिए कि हमारे प्रॉपरली मार्क्स स्कोर्स लिस्ट में ऐड हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट क्लास के लिए, और यहाँ पर भी हम वैल्यू दे देते हैं और S1 ऑब्जेक्ट से हम ऐड स्कोर मेथड को कॉल कर लेते हैं। ओके, अब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं और यहाँ पर वैल्यू देते हैं 3, मीन्स कि हम यहाँ पर 3 डिफरेंट नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो हमने पहले वैल्यू दी 56। ओके, यहाँ पर एरर शो हो रही है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्कोर्स। ओके, यहाँ पर मैंने डबल अंडरस्कोर नहीं लगाया हुआ है। अगेन हम रन करते हैं, यहाँ वैल्यू देते हैं 3, यहाँ वैल्यू देते हैं 67, 89 एंड 48। ओके, हमारे मार्क्स परफेक्टली स्कोर्स लिस्ट में ऐड हो रहे हैं। इसके बाद अब हम अपना दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसका नेम क्या है, ग्रेड कैलकुलेट। तो यहाँ लिखेंगे हम डेफ ग्रेड कैलकुलेट। और यहाँ पर हमें अपनी इस लिस्ट के अंदर जो नंबर्स हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एवरेज इक्वल टू सम सेल्फ डॉट स्कोर्स और इसको डिवाइड कर देंगे हम लेंथ से। तो यहाँ लिख देंगे लेंथ ब्रैकेट के अंदर सेल्फ डॉट स्कोर्स, और इसके बाद हम अपनी ये कंडीशन लगाते हैं। हमारी कंडीशन क्या है, इफ एवरेज इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो रिटर्न हो ग्रेड ई। सेकेंड कंडीशन है हमारी इफ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ, 90 से लेस हो और 80 से ग्रेटर या इक्वल हो, तो रिटर्न करें
B। सेम ऐसे ही मैं अपनी सारी कंडीशन लिख लेती हूँ। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर अपनी एवरेज को प्रिंट करा लेते हैं ताकि हम ये क्रॉस चेक कर सकें कि एवरेज के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रेड है वो सही प्रिंट हो रहा है या नहीं। और यहाँ से मैं ग्रेड कैलकुलेट मेथड को S1 ऑब्जेक्ट से कॉल करा लेती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे S1 डॉट ग्रेड कैलकुलेट और इसे हम प्रिंट करा लेते हैं। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार मैं यहाँ पर वैल्यू देती हूँ 4, मार्क्स ऐड करती हूँ 56, 78, 89, 44। तो जो मेरा एवरेज है वो आ रहा है 66.75 और 66.75 हमारा किसके अंदर आ रहा है, 70 से लेस है एंड 55 से ग्रेटर है। इट मीन्स कि हमारा जो आउटपुट है वो सही प्रिंट हो रहा है। अब मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट क्लासेस क्रिएट की हुई हैं, पर्सन एंड स्टूडेंट नाम की। स्टूडेंट क्लास में हम पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। पर्सन क्लास के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड आईडी नंबर। एंड एक मेथड है डिस्प्ले डिटेल्स नाम का, जिसमें हम फुल नेम को प्रिंट करा रहे हैं और पर्सन की आईडी को भी प्रिंट करा रहे हैं। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने पर्सन को इनहेरिट किया हुआ है और यहाँ पर हमने सुपर फंक्शन का यूज़ करके इसके सारे एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर लिया है एंड डिस्प्ले डिटेल्स मेथड को भी एक्सेस किया हुआ है। एंड स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने 2 डिफरेंट मेथड बनाए हुए हैं, ऐड स्कोर एंड ग्रेड कैलकुलेट नाम का। ऐड स्कोर में हम अपनी स्कोर लिस्ट के अंदर स्कोर्स मार्क्स को ऐड कर रहे हैं एंड ग्रेड कैलकुलेट मेथड में हमने अपने मार्क्स का एवरेज फाइंड आउट किया है और उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड को रिटर्न करा रहे हैं जो हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।